बनाने जा रहा हूँ, अपडेट करने जा रहा हूँ। आज है 20 अक्टूबर 2024, ठीक है, 20 अक्टूबर 2024, 20 अक्टूबर 2024। और आज की वीडियो में थोड़ा सा करेक्शन भी करने के लिए मैं बना रहा हूँ ये वीडियो। आज संडे का दिन था, सुबह लगभग समझता हूँ मैं 11 बजे से, अभी 5:30 बज रहा है। कुछ पार्सल भी रिपैक करने थे, इसके ऊपर भी एक वीडियो मैंने ऑलरेडी शूट की है। कुछ बातें बताई है जो नए कॉइन कलेक्टर्स या पुराने जो हमारे मेंबर्स हैं, ठीक है, जिनके कॉइन्स मेरे पास काफ़ी आके रखे हुए रहते हैं, उनसे कुछ रिक्वेस्ट है उस वीडियो में, तो ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। अच्छा, ये देखिए जो हमने एक वीडियो में दिखाई थी, ये वाली नोट 00F वाली मैंने दिखाई थी उसमें, ठीक है, 00F L इंसेट था, स्टार वाली नोट थी और उर्जित पटेल की सिग्नेचर वाली ये नोट थी। इसमें कुछ और भी डिटेल थी जिसके बारे में हमें बुक में ही जानकारी मिलती है, जिसे समझना ज़रूरी था, ठीक है। और मैं कोई मेरे ऑफिस पे आया था, उस टाइम पे मैंने सही से इसको पढ़ा नहीं, फिर अब जब मैं इसको सही से पढ़ रहा हूँ तो कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बात ये लिखी है, इम्पॉर्टेंट मतलब एक नोट है यहाँ पे, इसके बारे में जानकारी दी है कि डुप्लीकेट नंबर नोट हैज़ बीन इशू इन दिस प्रीफिक्स विथ एवरीथिंग द सेम, ठीक है, सिग्नेचर, ईयर, इंसेट, प्रीफिक्स सब कुछ सेम रहेगा। डुप्लीकेट भी ऐसी नोट्स बनी है, और वो जो नोट्स बनी है ना, उसका जो स्टार्टिंग सीरीज़ है नंबर्स की, वो 6 या 7 से शुरू होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, दीज नोट्स आर फाउंड विथ नंबर सीरीज़ स्टार्टिंग विथ 6 and 7 ओनली। तो अब ये यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है वो 00E7 से स्टार्ट की भी एक ग्रेडेड नोट है, ठीक है। तो मेरे पास जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी उसका सीरीज़ कहीं ना कहीं 20-30 ऐसे नंबर था वो, ठीक है। तो वो नंबर कहीं ना कहीं इस डिटेलिंग के हिसाब से मैच नहीं कर रहा है। वो नोट हमने बेची नहीं है, 2-3 लोगों ने उसकी प्राइसिंग लगाई भी थी, ठीक है। सेलर की प्राइसिंग और हमारी प्राइसिंग जो भी था उसमें, मतलब बायर की प्राइसिंग और सेलर की, उसमें मैच नहीं हुआ। लेकिन इन बिटवीन मुझे ये जानकारी और समझ में आई, तो मैं चाहता था कि ये करेक्शन भी हो, क्योंकि कुछ लोग मुझे ये 00F स्टार वाली टेलीस्कोपिक की फ़ोटो भी भेज रहे हैं। तो अब उनके लिए मैं कहूँगा कि यहाँ पे देखिए, जो ध्यान देने वाली बात बुक में ही लिखी हुई है, डुप्लीकेट नंबर नोड हैज़ बीन इशू इन दिस प्रीफिक्स विथ एवरीथिंग सेम। इस प्रीफिक्स से सब कुछ सेम रहेगा, यानी सिग्नेचर, ईयर, इंसेट, प्रीफिक्स, ये सब कुछ सेम रहेगा। ऐसी डुप्लीकेट नोट्स भी बनी है, तो इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला विषय है कि जिन लोगों के पास ये नोट है वो ज़रा सा गौर करें, उनके पास किस नंबर से ये नोट स्टार्ट हो रही है, 6 से या 7 से या कुछ और नंबर से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और टेलीस्कोपिक में है तो फिर ये भी देखिए प्रीफिक्स। अच्छा, कुछ लोग जो है ना, ये 00F प्रीफिक्स वाली 20 रुपीज़ की नोट या दूसरे डिनोमिनेशन की नोट मुझे भेज रहे हैं, तो वो ज़्यादा रेयर, मतलब रेयर क्या, वो स्कार भी नहीं है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये 00F मैंने दिखाया तो हर जगह पे ये नियम लागू होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ बुक या PDF बुक का लेके आप रखिए। मैं 4 अलग अलग बुक की PDF आपको 700 में दे रहा हूँ, ठीक है, जिसमें ये फिला इंडिया का भी एडिशन है, कॉइन वाली बुक का भी एडिशन है, लेटेस्ट वाला कॉइनेज, और इसके अलावा म्यूल एंड डाई वैरायटी का उसमें है, और मिंट टेरर वाला भी है। तो उससे आपको बहुत कुछ खुद ही मोबाइल के अंदर आपको जानने मिलेगा, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन डिटेल को पढ़ा करें, जैसे मेरे से ये डिटेल मिस हो गई थी। एक्चुअली मैंने सिर्फ इतनी ही जानकारी देख ली थी कि ये 00F वाली जो है, या इसमें E या F से जो प्रीफिक्स स्टार्ट होता है टेलीस्कोपिक नंबर में, स्टार वाली में, ये एक्सट्रीमली रेयर है। हाँ, तो ये रेयर है। मेरे पास एक ऐसे भी मेंबर हैं ऑर्बिट के, जिन्होंने ये वीडियो देखने के बाद उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजा, MS66 ग्रेडेड, उन्होंने पिछले साल 30,000 में, 2 साल पहले शायद उन्होंने 30,000 में ख़रीदा था दिवाली के मौके पर, ऐसा वो बता रहे थे। फ़ोटो भी भेजी है उन्होंने मुझे, और उनका कहना था ग्रेडेड वाली की अब कीमत 70 से 80 हज़ार रुपये चल रही है उस कंडीशन में, ठीक है, क्योंकि टॉप कंडीशन की वो है, इससे भी अच्छी कंडीशन की वो नोट है, एक मतलब के प्लस ही है उसमें, 66 है।
तो समझ सकते हैं आप कि अगर कोई रेयर नोट हो और उसके ग्रेडेड किया हुआ हो, प्रॉपर वो ग्रेडिंग कंपनी से ग्रेडेड किया हुआ हो, ठीक है, और सारी चीज़ें सही हो, तो उसकी प्राइसिंग काफ़ी आपको 2-3 साल में बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। तो हमारी कोशिश है आने वाले टाइम में ग्रेडिंग वगैरह से रिलेटेड भी काम हम स्टार्ट करेंगे और प्रॉपर सर्विस में देने की कोशिश करेंगे, जिससे लोगों का प्रॉपर सही तरीके से फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में वो वाली वीडियो भी अटैच कर रहा हूँ, ज़्यादा एडिटिंग करूँगा नहीं इन वीडियो में, आप देख लीजिएगा, आपको जानकारी इसमें होगी जिससे आप लोगों को फ़ायदा ही होगा, ठीक है। और मेरी रिक्वेस्ट है, वो जो पार्सल्स वगैरह जो लोग भेज देते हैं बहुत सारा, उनसे मैंने कुछ वीडियो में कहा है, आने वाली वीडियो में जो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं इसमें अटैच कर रहा हूँ, उसमें आपको वो जानकारी मिलेगी। आज ये शॉर्ट वीडियो मैं एक थोड़ा सा गाइडलाइन के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, ये पार्सल मुझे जो मिले थे, समझ लीजिए कुछ पार्सल आए थे मेरे पास, आप डेट देख सकते हैं 2/11/2023, ठीक है, इस पर लिखी हुई है मैंने, ये भी देख सकते हैं आप। अनबॉक्स जब किया था मैंने वो डेट वगैरह डाली है। और ये पार्सल के कुछ आप लोगों को पता भी होगा कि मैंने बंडल्स का, ये वाला आपको याद होगा कि मैंने सेलिंग के लिए डाला था, ठीक है। और बाकी भी कुछ इसमें रहते हैं जो अभी यहाँ पे रखे हुए हैं, तो कुछ इनको रिटर्न भी चले जाएंगे और कुछ हो सकता है हम सेलिंग के लिए फिर से इसमें लगाएंगे, ठीक है। तो बताना ये है कि इतने पुराने पार्सल थे, अब इनको रिटर्न जा रहे हैं, इनका रिक्वायरमेंट आया है, हफ्ता 10 दिन से ये मुझे मैसेज कर रहे हैं, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, अभी मैं इनका पार्सल इनको रिटर्न भेजने वाला हूँ। इनसे बात होगी मेरी, राजस्थान के हैं ये, हमारे मेंबर हैं ऑर्बिट के, चंदू भाई नाम है इनका, ठीक है। अब ये इनका जो भी पार्सल है आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ सभी को कि ज़्यादा कॉइन वगैरह बिना बताए मत भेजिए, देखिए ये रह जाता है फिर, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे कॉइन ऐसे हैं जो उस टाइम पे हमने नहीं बेचे, हो सकता आज इसकी वैल्यूएशन कुछ अच्छी हो, इसमें से कुछ सेल होने लायक हो अब, ठीक है। तो लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा भेजोगे आप तो उसमें से पार्सल्स मतलब क्या है, कॉइन ज़्यादा मेरे पास जमा भी नहीं होंगे, और जो बिकेगा वो उसका पेमेंट आपको हो जाएगा, और जो रह जाएगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। अभी इनका मुझे जहाँ तक याद है 70,000 या 1 लाख के बीच में मैंने इनके कॉइन सेल करके दिए हैं उस पीरियड में, 2 महीने के अंदर, ठीक है। और नोट्स के बंडल वगैरह भी, लेकिन ऐसा सबका नहीं होता है, और किसी किसी का पड़ा रह जाता है, वो बिकता भी नहीं है। डिपेंड के वो क्या है, किस चीज़, किस रिक्वायरमेंट की मतलब वो चीज़ें हैं, यानी वो अभी की रिक्वायरमेंट की है या आगे चल के बिकने वाली है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि जब भी कुछ भी आप भेजेंगे मुझे पहले बताया करें कि मैं ये चीज़ भेजने वाला हूँ, अगर ये आपके काम की है। अभी इसमें एरर वाले भी कुछ थे, छोटे छोटे एरर, डाई वैरायटी वगैरह, लेकिन अभी मतलब कहने का ये है कि अगर सारी चीज़ें प्रॉपरली मुझे पता हो तो मैं खुद ही गाइड कर दूंगा कि कौन सी चीज़ आप मुझे भेजने वाले हैं, उसमें से क्या हो सकता है। अभी जैसे इसमें मुग़ल वगैरह के भी सिक्के थे चांदी के, ठीक है, और भी ऐसे सिक्के हैं जैसे ब्रिटिश वगैरह के भी आप देख सकते हैं। तो ये सब सिक्के नहीं बिके बिकॉज़ मैं समझता हूँ उनकी उतनी डिमांड अभी नहीं है, और बिकेंगे लेकिन उतनी वैल्यूएशन फिर उनकी कम आएगी। तो या तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं, इस टाइप के अगर सिक्के हैं आपके पास, या अगर वापस से आप मतलब सेलिंग के लिए कोई भी हो ट्राई करेगा तो आपको मार्केट के हिसाब से देख के फिर जैसा भी आपको लगे कि मुझे इसको बेचना है तो उसी को बेचिए, जिसको रखना है तो उसको रख सकते हैं आप, ठीक है। अभी जैसे ये बंडल्स हैं, इसमें ये मेरे हिसाब से होल्ड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, आने वाले टाइम में इनकी अच्छी प्राइस बढ़ सकती है 4-5 साल में, ठीक है। जैसे अभी मिसाल के तौर पे मैंने देखा है तो बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे मैंने देखा एक बंडल पे हमने लिखा हुआ है 1450 रुपीज़, ठीक है, 1988 का ये बंडल है, और सिग्नेचर है सीतारमणन जी के, ठीक है। तो अब देखिए ये यूएनसी ग्रेड का बंडल है, आज के टाइम में मेरे हिसाब से 1500 से 1800 में सेल आउट हो रहा है, और अगर इसको होल्ड किया जाए 2-3 साल तो ये इजीली मेरे हिसाब से 2,500-3 हज़ार के बीच में प्राइसिंग दिला सकता है। ये इसमें से एक रेयर वाला बंडल था इनका जो हमने वीडियो में डाला भी था। कंडीशन थोड़ा सा नोट्स के आगे पीछे की थोड़ा सा
ख़राब थी, लेकिन वैल्यूएशन इसकी है कहीं ना कहीं। ठीक है, 1957 का ये है बंडल, ये देख सकते हैं आप, 1957 का 1 रुपये का बड़े सिक्के वाला ये है, और इस पर LK झा के सिग्नेचर है। ठीक है, ये मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है। अब वो टाइम पे किसी ने मुझे इसका लास्ट ऑफ़र 7,000 या 8,000 कुछ डाला था, तो हमने सेल नहीं किया। लेकिन मेरे हिसाब से ये भी एक रेयर बंडल है जो आगे चल के इसकी भी कीमत बढ़ेगी। और देखिए ट्रैक्टर वाले जो होते हैं, ये हमने डाले हुए थे वीडियो में, हो सकता है वापस भी मैं कभी किसी वीडियो में अगर उन्होंने कहा तो मैं इसको वापस रिपीट करूँगा। तो अब जिसको लेना होगा शायद वो ले सकता है। ठीक है, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि बहुत सारे सिक्के आप मेरे पास दे के रखेंगे तो उसमें मैं संभाल के तो रख सकता हूँ, मेरा भी एक स्टोरेज रूम मैंने बना दिया है, लेकिन कभी कभी आगे पीछे कुछ हो सकता है। ठीक है, इसके लिए ज़्यादा ना भेजें। और आप लोग मेरे पे भरोसा करते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या है, मैं भी एक इंसान ही हूँ। ठीक है, मेरे से भी गलती हो सकती है। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि जिस किसी को भी भेजें आप, या जिस किसी के पास भी कॉइन्स वगैरह रख के जाएँ, तो वो महीने 2 महीने में उसकी सारी चीज़ें कंप्लीट करके या तो कॉइन्स वापस ले लें या फिर उसको उतना भेजे ही नहीं। ठीक है, तो चलिए, ये कुछ जानकारी थी जो सोचा मैंने आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये पार्सल 1 साल लगभग हो गया है, मैं अभी रिटर्न भेजने जा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक बात ऐसी है जो बतानी बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके हमारे ऑर्बिट के मेंबर्स को, क्योंकि ऐसे अभी भी 4-5 मेंबर्स हैं हमारे जिनके कॉइन्स मेरे पास नोट्स के थोड़े बहुत चीज़ें रखी हुई है, जो अभी उन्होंने रिटर्न मंगवाया भी नहीं है। उनका ये बोलना है कि आप सेल करके पेमेंट करवा दीजिए। ठीक है, अब वो टाइम लग सकता है, उसमें कितना लगेगा कोई एश्योरेंस नहीं है, 1 साल भी जा सकता है, और क्योंकि डिपेंड करता है वो क्वालिटी क्या है कॉइन्स की। ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, ये सारी बातें देखी जाती है। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ कलेक्शन अगर आप कर रहे हैं तो सोच समझ के कीजिए, मतलब कि उसमें देखिएगा कि किस कैटेगरी के कॉइन आपने जमा किए हैं। ठीक है, अलग अलग थीम पे आप काम कर सकते हैं। कोई एक स्पेशल थीम पे अगर आप फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे अगर कोई रिपब्लिक पे कर रहा है तो उसको रिपब्लिक पे ही करना चाहिए, कोई ब्रिटिश पे कर रहा है तो उसको ब्रिटिश पे ही करना चाहिए, मुग़ल पे कोई कर रहा है तो मुग़ल पे ही करना चाहिए। उसी पे कुछ अच्छा अगर कलेक्शन कोई बना लेता है तो उसको आगे चल के उसमें ज़्यादा नॉलेज भी रहेगी और कहीं ना कहीं वो काम आएगा, उसको कलेक्शन उसके बारे में उसको सारी चीज़ें पता रहेगी। अब हमारे पास कैसा है, मल्टीपल ऑप्शन रखना पड़ता है क्योंकि हम सेल भी करते हैं, तो हमारे पास ब्रिटिश का ऑप्शन भी होना चाहिए, रखते हैं हम, ईस्ट इंडिया का भी करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी ज़्यादा मुग़ल वगैरह में काम हमने किया नहीं, लेकिन नॉलेज कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हमें इसकी है। नोट्स में भी हम थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, बंडल्स वगैरह में ख़ास करके। ठीक है, तो ये फील्ड बड़ी अच्छी है, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कुंटल के कुंटल सिक्के वगैरह पुराने उठा के उन्होंने रखे हैं। अब उसमें हो सकता है कुछ अच्छे सिक्के भी निकल जाए जिससे उनको काफ़ी फ़ायदा हो, लेकिन उसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है। तो बेहतर है 1000 सिक्के रखने के बजाय 50 या 100 सिक्के रखो, लेकिन ऐसे रखो कि आने वाले टाइम में वो 1000 सिक्के इतना मुनाफा ना दे पाए जितने वो 50 या 100 सिक्के आपको दे दें। ठीक है, एक होता है ना 1000 सिक्कों का लॉट आपने उठा लिया, समझ लीजिए 20,000 में। अब आपने क्या किया, कहीं और से 20 ही कॉइन ख़रीदे 20,000 में। ठीक है, एक तो 1000 कॉइन ख़रीदे और एक है 20 कॉइन। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो सही कॉइन आपने ख़रीदे ना, 20 कॉइन जो 20,000 में ख़रीदे आपने, वो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा फ़ायदा देंगे अगर आप उससे कंपेयर करेंगे जो 1000 सिक्कों का आपने लॉट बिना सोचे समझे लिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए, थोड़ा सा जानकारी लेके काम कीजिए। आने वाले टाइम में हमारी और एक कोशिश होने वाली है, हम कॉइन्स की ग्रेडिंग पे भी काम स्टार्ट करने की प्लानिंग में है। ठीक है, तो वो भी मैं आप लोगों को अपडेट बताऊंगा। बहुत सारे लोगों का रिक्वायरमेंट आते रहता है, सर ग्रेडिंग करवाना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सही तरीका बताऊंगा, सही ऑप्शंस बताऊंगा जिसमें रिस्क नहीं रहेगा ग्रेडिंग करवाने में, और वो ग्रेडिंग से आपको आपके कॉइन्स की वैल्यूएशन भी बढ़ेगी। और दूसरी बात, मेरे हिसाब से वो ग्रेडिंग से आपको सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मेरा जो सिक्का है वो एक तो ओरिजिनल है, दूसरी बात आने वाले टाइम में अगर आप उसको ऑक्शन में भी देते हैं तो वो सेलिंग के लिए इजीली अप्रोचेबल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ये सारी कुछ अपडेट है जिसके ऊपर मैं स्पेशल अलग से वीडियो कभी बनाऊंगा। आने वाले मेरे ख्याल से हम ये काम दिसंबर या जनवरी में स्टार्ट कर देंगे, तो वो भी बात
अलग से एक वीडियो बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो से भी आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें समझ में आई होगी। चलिए बाय।